हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टॉपिक डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आप 11th 12th इंजीनियरिंग या फर्दर स्टडी करते हैं मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक, तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको हर जगह इसका यूज़ होगा। तो और ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट इसका जो बेसिक है आप देखेंगे, इसमें 9 टॉपिक है जिसपे हम लोग को 9 टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ स्टैंडर्ड फंक्शन। हम एक एक टॉपिक वाइज वीडियो देखेंगे। एक ही वीडियो में सारे टॉपिक देखना बहुत ही मुश्किल है, तो मैंने इसके अदर टॉपिक्स के भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ अ डेरिवेटिव, या फिर कैसे हम सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे डेरिवेटिव के जो बेसिक सारे फॉर्मूलेज है उसको कैसे हम लोग ने यूज़ कर रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, आप इसको ध्यान से कीजिए। अगर आपको कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, चलो आज हम देखते हैं किसी भी इक्वेशन का हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन। तो डेरिवेटिव में दोस्तों हमेशा याद रखना, आपको ये x और y जो दो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, जो लेटर दिख रहे हैं, ये हमेशा हम लोग वेरिएबल कंसिडर करेंगे, और x और y को छोड़ के जो दूसरे लेटर्स हमें दिखेंगे उसे हम लोग कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। ओके, तो अभी मेरे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन। तो यहाँ पे y और x इज़ अ वेरिएबल, n इज़ एनी नंबर, n कोई भी नंबर हो सकता है। अभी मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मुझे y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। देखो दोस्तों, किसी भी इक्वेशन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग गिवन इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, dy अपॉन dx, और x रेस टू n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, n x n माइनस वन। इसका मतलब है भाई, हम लोग ने यहाँ पे x रेस टू n का डेरिवेटिव निकाला है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, और y का डेरिवेटिव हो गया है dy अपॉन dx। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बेसिक फर्स्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस पे ही अगर टॉपिक हम ये फार्मूला हम लोग ने अच्छे से कर लिया तो हम लोग धीरे धीरे डेरिवेटिव को अच्छे से समझने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये फार्मूले पे हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव हम लोग को क्या मिला, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो इस पे ही बेस्ड हम लोग फॉर्मूलेस लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू थ्री दिया हुआ है, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो फॉर्मूले में यहाँ पे n क्या है, एक्स रेस टू एन, यहाँ पे n देखो क्या है, थ्री। तो अभी हम लोग अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। यहाँ पे n है थ्री इंटू एक्स रेस टू थ्री माइनस वन, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, थ्री इंटू एक्स रेस टू टू। तो अभी हमने देखा y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू थ्री का डेरिवेटिव हमें क्या मिला, थ्री इंटू एक्स रेस टू टू। तो जैसे अभी मैंने बताया
n कोई भी नंबर हो सकता है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू माइनस थ्री। अभी यहाँ पे n हम लोग का क्या हो गया, माइनस थ्री। n क्या हो गया हमारा, माइनस थ्री। तो यहाँ पे अगर हम लोग ने फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या है फार्मूला हमारा, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। ये हमारा फार्मूला है डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन का। तो अभी इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, एन माइनस थ्री इंटू एक्स एन माइनस थ्री माइनस वन। तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री एक्स रेस टू माइनस फोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू माइनस थ्री का डेरिवेटिव क्या मिल गया, माइनस थ्री एक्स रेस टू माइनस थ्री। ठीक है, हम दूसरा फॉर्मूला एग्जांपल्स लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू थ्री बाई टू। देखो दोस्तों यहाँ पे n क्या है हमारा, n इज इक्वल्स टू वॉट, थ्री बाई टू। ठीक है, अभी मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, n मतलब थ्री बाई टू इंटू एक्स रेस टू थ्री बाई टू माइनस वन। तो मुझे इसका डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, थ्री बाई टू इंटू एक्स रेस टू थ्री बाई टू माइनस वन किया तो हम क्या मिल जाएगा, वन बाई टू। तो इसे हम देखो दोस्तों, हमें पता है रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स रेस टू वन बाई टू। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, थ्री बाई टू अंडर रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अब ये देखो, ये क्या है, ये एक्स रेस टू एन के फॉर्म में इक्वेशन दिख रहा है क्या, नहीं। तो जब हमें ऐसा इक्वेशन मिलता है जब वो अगर फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे वो फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक्स रेस टू एन के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। अगर एन एक्स रेस टू एन के फॉर्म में रहेगा तो ही हम उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, रूट एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इसको एक्स रेस टू एन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे दोस्तों, अभी देखा हम लोग ने, रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस टू वन बाई टू। तो अगर इसको हम लोग ने रूट एक्स को एक्स रेस टू वन बाई टू लिख दिया, तो ये आ गया एक्स रेस टू एन के फॉर्म में, यस। तो अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन इज इक्वल्स टू वन बाई टू इंटू एक्स हाफ माइनस वन मतलब माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसे हम यहाँ पे ही नहीं छोड़ेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या मिला हुआ है, वन बाई टू इंटू एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी पावर हमें नेगेटिव मिलता है तो उसको हम लोग ट्राई करेंगे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए। अभी ये पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमारे पास देखो इंडाइसिस रूल है, हम वो रूल देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक इंडाइसिस रूल है, ए रेस टू एम, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए रेस टू माइनस एम। तो हम ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो इस पर भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक्स रेस टू सेवन है, तो मुझे एक्स रेस टू एन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंडाइसिस रूल एक्स रेस टू माइनस सेवन लिख सकते हैं। या फिर सपोज अभी मेरे पास एक्स रेस टू माइनस टेन है, मुझे इसका नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसे मैं क्या करूँगा, ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, वन अपॉन एक्स रेस टू टेन। तो अभी ये मेरा पावर क्या हो गया, पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सेम ये एग्जाम्पल पे बेस्ड देखो, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, पावर नेगेटिव है, तो इसे हम लोग नीचे शिफ्ट कर लेंगे डिनोमिनेटर में, वन अपॉन एक्स रेस टू वन बाई टू। ठीक है, तो अभी हमें पता है एक्स रेस टू वन बाई टू को हम लोग रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने देखा y इज इक्वल्स टू रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाला, तो हमें आंसर क्या मिल गया, वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी जो इक्वेशन है वो एक्स रेस टू एन के फॉर्म में नहीं है,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स रेस टू एन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं जिसे हमें डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, उसे हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी y इज इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू 3/2। अरे अभी तो हम लोग ने देखा सिर्फ एक्स रेस टू एन के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं एक्स रेस टू एन का, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे इक्वेशन को मैं एक्स रेस टू एन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, देखो मेरे पास एक और इंडाइसिस रूल है, वो भी देख लेता हूँ। ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन क्या होता है, ए एम प्लस एन, बेस सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस। ठीक है, तो अभी हम लोग का बेस सेम हो गया, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/2। तो ये हमें क्या दे देगा, एक्स रेस टू 4/2 मतलब 2। y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी ये एक्स रेस टू एन के फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 2x2 - 1 मतलब 2:x। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना है हमें कि पहले उसे हमें इक्वेशन के फॉर्मूले के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल अब हम और देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स अपॉन एक्स। सर ये क्या आ गया सर, ये इक्वेशन तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि ये किसी फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है क्या। अभी तो फिलहाल हम लोग पहला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं डेरिवेटिव का, जो फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो ये एक्स रेस टू एन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ट्राई करेंगे कि एक्स रेस टू एन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग ने इंडाइसिस रूल देखा, तो इंडाइसिस रूल अलग अलग देखे, एक और हमारे पास इंडाइसिस रूल है, वो भी हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, अभी ए रेस टू एम अपॉन डिवीजन है दो अलग अलग फंक्शंस के बीच में। ठीक है, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना बेस में जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, बीच में डिवीजन का साइन है, तो वो दोनों का जो पावर है, पावर क्या हो जाता है, पावर माइनस होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंडाइसिस रूल है, ये थर्ड इंडाइसिस रूल हम लोग देख रहे हैं। तो ये हम पहले क्या करेंगे, इंडाइसिस रूल अप्लाई करेंगे, उसको एक्स रेस टू एन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे गिवन इक्वेशन को। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमें पता है रूट एक्स को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्स का पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 1/2 - 1, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, एक्स रेस टू -1/2। तो देखो दोस्तों, अभी हमें मिल गया y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन के फॉर्म में। तो अब इसमें हम एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू एन, यहाँ पर हमारा -1/2 है, -1/2 इंटू एक्स एन -1, तो हमें ये क्या दे देगा, -1/2 -1/2 - 1 करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा -3/2। ठीक है, तो अभी देखो दोस्तों, अभी हम लोग ने देखा पहले, इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा था, अगर मेरा पावर माइनस में है तो मुझे क्या करना है, उसको ट्राई करना है पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए, यहाँ पे ही नहीं छोड़ो, इसको आगे करो। ठीक है, तो अभी देखो इंडाइसिस रूल हम लोग ने देखा था, 1/a रेस टू m इज इक्वल्स टू a माइनस m होता है, तो हमें ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम लोग ये इंडाइसिस रूल अप्लाई करेंगे, तो हमें 1/x रेस टू ये प्लस 3/2 मिल जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -1/2 x रेस टू 3/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग ने सिर्फ एक फॉर्मूला देखा हुआ है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स एन -1। ठीक है, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखे हम लोग ने, ऐसे ही अब बचे हुए फॉर्मूले भी हम लोग देखेंगे। तो अभी जो सेकेंड फार्मूला है
सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स एन। अभी देखो सेकेंड इक्वेशन क्या दिख रहा है, पहला इक्वेशन क्या था, सिर्फ x रेज टू n था, ओके लेकिन अभी ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, x रेज टू n के साथ कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा, तो हम लोग उसका डेरिवेटिव क्या कैसे निकालेंगे। तो हमेशा दोस्तों याद रखना, अगर किसी वेरिएबल, इसे हम लोग वेरिएबल टर्म बोलते हैं, अगर किसी वेरिएबल टर्म के साथ कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो ये कांस्टेंट टर्म को हम लोग डेरिवेटिव के बाहर लिखेंगे, मतलब के डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन, मतलब हम लोग कांस्टेंट टर्म को डेरिवेटिव टर्म के बाहर लिखेंगे, सिर्फ एक्स रेज टू एन का ही डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि हम लोग ने पहले देखा हुआ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, के एन एक्स एन माइनस वन, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिल गया, के इंटू एन इंटू एक्स रेज टू वन। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी हम लोग ने पहले वाले एग्जाम्पल्स में देखा हुआ है, उसमें हर एक टर्म के साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म आता है, तो सबसे पहले हम लोग ने ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव के बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा दूसरा डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। देखो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन क्या है, k इंटू एक्स रेज टू एन के फॉर्म में है, तो हमें ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म k को हम लोग डेरिवेटिव के बाहर लिखेंगे, एक्स रेज टू एन वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि सेम फर्स्ट फॉर्मूले के जैसा है। ठीक है, इस पर भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 3/2 एक्स रेज टू 5। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 3/2 कांस्टेंट है, उसको हम लोग डेरिवेटिव के बाहर लिख लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो पहले मैंने 3/2 को डेरिवेटिव के बाहर लिख लिया। ठीक है, अभी हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, एक्स रेज टू 5 का, एक्स रेज टू 5 एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू एक्स एन माइनस वन, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स एन माइनस वन। तो अभी हम लोग ने ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, 3 इंटू 5 15/2 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस वन 4। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर आगे के लिए जाते हैं। 1/2 एक्स रेज टू माइनस 3/2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना है व्हाट इज के, के इज 1/2, के को हम लोग ने डेरिवेटिव के बाहर लिख लिया, मतलब हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, एक्स रेज टू माइनस 3/2। तो यहाँ पे n हमारा ध्यान से देखो -3/2 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n मतलब -3/2 इंटू एक्स -3/2 माइनस वन इज इक्वल्स टू, ये अभी सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग को मिल जाएगा -3/4 इंटू एक्स रेज टू -3/2 माइनस वन, मतलब -5/2। ठीक है दोस्तों, अभी देखो -3/2 क्या है, पावर नेगेटिव है, तो हम उसे ट्राई करेंगे पावर पॉजिटिव करने के लिए। तो हमें इंडाइसिस रूल पता है, हम इंडाइसिस रूल अप्लाई कर देंगे, 1/a/m इज इक्वल्स टू a⁻m होता है, तो हमें ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम लोग ने इंडाइसिस रूल अप्लाई कर लिया, तो हमें आंसर मिल गया -3/4 एक्स रेज टू 5/2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने दो फॉर्मूले देखे, उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखे, ऐसे ही और सारे हम लोग बेसिक फॉर्मूलेज देखेंगे डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड। ठीक है, देखो अभी हम लोग ने दो फार्मूला देखा, अभी हम लोग थर्ड फार्मूला देखने जा रहे हैं, y इज इक्वल्स टू के। ठीक है, अभी तक दोस्तों देखो हम लोग ने देखा y इज इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म में इक्वेशन मिल रहा था, लेकिन अभी ये y इज इक्वल्स टू सिर्फ k है, k हमें क्या कंसिडर करना है, कांस्टेंट, इसके साथ में वेरिएबल नहीं है। जब भी ऐसा कोई नंबर मिलता है जिसके साथ में वेरिएबल टर्म नहीं है, तो वो कांस्टेंट है, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है।
अगर आपको किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव किसी ने पूछा तो आप क्या बोलेंगे, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 5 के साथ x नहीं है, मतलब ये टर्म कांस्टेंट टर्म है। अगर इसके साथ x होता तो वो वेरिएबल टर्म हो जाता था, ठीक है। जब ऐसा हमें मिलता है x सिर्फ नंबर है, उसके साथ में वेरिएबल नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव हमें क्या लिखना है, ज़ीरो। कोई भी नंबर लो, 100 है, 200 है, 1000 है, 10,000 है, एनी नंबर, अगर उसके साथ में x नहीं है तो वो टर्म कांस्टेंट टर्म कहलाता है और उसका डेरिवेटिव हमें क्या लिखना है, ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमने थर्ड फार्मूला देखा, y इज इक्वल्स टू के, मतलब कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमें याद रखना है, डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। नेक्स्ट फोर्थ फार्मूले के लिए जाते हैं, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। ई यहाँ पे ई इज एक्सपोनेंशियल टर्म है, रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स के ही फॉर्म में रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमें इस पे एग्जांपल नहीं देखेंगे ज़्यादा, इसका डायरेक्टली फार्मूला याद रखेंगे और ठीक है। और जैसे ही इक्वेशन में अगर ई रेस टू एक्स तुम्हें दिखता है कहीं पे, तो तुम फार्मूला अप्लाई कर दोगे, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है। इस पर हमें एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं, अगर इसके साथ में कोई कॉन्स्टेंट टर्म आ गया, तो सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 5 इंटू ई रेस टू एक्स, तो अभी हम लोग ने जैसे देखा कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, उसको डेरिवेटिव के बाहर लिख लेंगे, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमें इसका डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, 5 ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, तो उसका सेम डेरिवेटिव है, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं, फिफ्थ फार्मूला, y इज इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स, ए इज एनी नंबर, x इज अ वेरिएबल। हम लोग ने जो फर्स्ट फॉर्मूला देखा था वो क्या था, x रेस टू n, x इज अ वेरिएबल, रेस टू n इज एनी नंबर, तो इसका डेरिवेटिव होता है n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस में कांस्टेंट टर्म है और पावर में वेरिएबल x है, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, दिस इज ए, दिस इज एक्स, ए इज एनी कांस्टेंट टर्म, एक्स की जगह पे एक्स ही रहेगा, ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं, वाई एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 7 रेस टू एक्स, तो ये देखो ए रेस टू एक्स के फॉर्म में दिख रहा है। अगर इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए रेस टू एक्स का, तो हमें पता है ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, मतलब 7। तो ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो 100 रेस टू एक्स, रेस टू पावर में है, मतलब ए रेस टू एक्स के फॉर्म में है, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 100 रेस टू एक्स इंटू लॉग 100, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, ठीक है दोस्तों। वैसे ही नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए चाहते हैं, फॉर्मूला नंबर 6, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो हमें ध्यान रखना है लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। तो इस पर हमने ज़्यादा एग्जांपल देखने की ज़रूरत नहीं है, इस डायरेक्टली हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, वो हमें ध्यान रखना है। अगर सपोज इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म आ गया, y इज इक्वल्स टू 5 log x, तो ध्यान रखना ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव के बाहर लिखेंगे, मतलब हमने डेरिवेटिव निकालना किसका है, log x का। log x का डेरिवेटिव पता है हमें क्या होता है, 1/x, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 5 इंटू 1/x, मतलब 5/x इज अ डेरिवेटिव ऑफ 5 इंटू लॉग एक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग ने कुछ फॉर्मूलेज देखे, डेरिवेटिव के 6 फॉर्मूले देखे, वो हमें कैसे यूज़ करना है वो हमने देखे, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिग्नो के कुछ फॉर्मूलेज है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके एग्जांपल देखने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वैसे ही कुछ इन्वर्स फंक्शंस है,
उसका भी हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, वो यूज़ करना है डायरेक्टली इक्वेशन में जब आएगा तब हम लोग उसको यूज़ करना देखेंगे। तो कुछ डेरिवेटिव फंक्शंस है, मतलब साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। देख लेते हैं, टेन एक्स होता है उसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स होता है उसका डेरिवेटिव तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। वैसे ही कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसको डायरेक्टली हम इस पे बेस्ड हम लोग एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, इसका डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना है। सपोज ये सबके साथ कोई कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को डेरिवेटिव के बाहर लिखेंगे और जो भी फॉर्मूला फंक्शन है उसका हम लोग डेरिवेटिव लिख देंगे। ऐसे ही कुछ इन्वर्स के भी फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, देख लेते हैं वो भी। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव होता है सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखो ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है इनवर्स के। अगर ये याद है तो हम बाकी के सारे याद रख सकते हैं। 3 डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन देखना है। जो भी हम लोग का साइन का फॉर्मूला है इनवर्स का, सिर्फ हम यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज हो गए हैं डेरिवेटिव के। अगर आपको डेरिवेटिव करना है, अच्छे से करना है, तो ये फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप ये डेरिवेटिव के मतलब बहुत ही तकलीफ़ होता है सॉल्व करते समय। तो आप रोज़ ये सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिख कर याद कीजिए, तो आपको इजीली 5 से 6 दिन में ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ रूल्स है डेरिवेटिव के, वो रूल्स भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला रूल है y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी और y इज इक्वल्स टू यू माइनस वी। अभी ये क्या बोल रहा है, y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। यू और v दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है। तो कभी भी देखो दोस्तों, अभी हम लोग ने क्या देखा, एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा। अभी हम लोग को वो इक्वेशन के फॉर्म में मिल रहा है, मतलब दो फंक्शन दिया हुआ है, वो दो फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है या फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है या फिर डिवीजन का साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा कंडीशन मिला तो हम लोग डेरिवेटिव की जो 4 रूल है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अभी पहला रूल क्या बोलता है, y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, और दूसरा रूल बोलता है y इज इक्वल्स टू यू माइनस वी। अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन दिखा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, और बीच में जो साइन रहेगा वो साइन हम लोग यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको जल्दी और इजीली समझ में आएगा। अभी यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
अभी यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हम लोग साइन का डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, बीच में जो भी साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, और फिर बाद में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, तो अभी हम लोग ने पहले देखा, अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग ने निकाला क्या होता है 2x 2-1 मतलब रेस टू 1। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग ने निकाला। ये दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, u प्लस वी का रूल अप्लाई करेंगे। मतलब क्या करना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, प्लस का साइन इसलिए प्लस का साइन देंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस टू एन का एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो हमें क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 5 प्लस एक्स रेस टू 7। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये सब अलग अलग फंक्शन है, सारे फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब हम लोग को u प्लस वी का रूल अप्लाई करना है। मतलब हम लोग ने क्या करेंगे, सबसे पहले सबको अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ई रेस टू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, 5 इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, 5 का डेरिवेटिव होता है 0, और एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स एन माइनस 1। मतलब हमें आंसर क्या मिल जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 एक्स रेस टू 6। ये हमारा इक्वेशन का डेरिवेटिव मिल गया। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं u माइनस वी के लिए। अभी u इज इक्वल्स टू u माइनस वी के फॉर्म में डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मतलब दो फंक्शन के बीच में माइनस का साइन है, सेम जैसे हम लोग ने प्लस का देखा वैसे ही हम लोग करना है। दो फंक्शन के बीच में माइनस का साइन है, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, तो अभी इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 कॉन्स्टेंट टर्म है, वेरिएबल के साथ है, तो उसको हम लोग ने कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा 6x माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा u माइनस वी का डेरिवेटिव का रूल क्या बोलता है। ठीक है, तो इस पे और एक एग्जांपल देते हैं और फिर हम लोग आगे के फॉर्मूले के लिए जाते हैं। y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स माइनस 3x बाई 2 माइनस 6x। ठीक है, तो अभी देखो दोस्तों, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो हमें u माइनस वी का रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूल अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 3 इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, 3 को हम लोग ने बाहर ले लिया, एक्स रेज टू 3/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन एक्स एन माइनस 1, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू 10x। ये हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये सर कहाँ से ला रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है, आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही ईजीली डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं। तो रोज़ आपको फॉर्मूला लिखना है और याद करना है। आप
सिर्फ पढ़ के याद नहीं कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग थर्ड रूल की तरफ जाते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है, y इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी। u और v दो अलग अलग फंक्शन है और उनके बीच में डिवीजन का साइन है, तो हम लोग ने याद रखना है u अपॉन v के फॉर्म में है। तो u अपॉन v का डेरिवेटिव का रूल क्या बोलता है, v मतलब नीचे वाला टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, ये है हमारा u अपॉन v का डेरिवेटिव। ठीक है, जब भी हमें फंक्शन मिला, इक्वेशन मिला u अपॉन वी के फॉर्म में दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग u अपॉन वी का रूल अप्लाई करेंगे और फिर जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसका ही डेरिवेटिव निकालेंगे। जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन नहीं है उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग u अपॉन वी के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू e रेज टू x अपॉन x रेज टू 2। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे e रेज टू x एक अलग फंक्शन, एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, u अपॉन वी का रूल अप्लाई करना। ये u हुआ और ये टर्म v हुआ। ठीक है, ये u हुआ और ये टर्म हमारा v हुआ। तो पहले हम लोग u अपॉन वी का रूल अप्लाई करते हैं। रूल क्या बोलता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो ये कैसे करना है, इसके आगे डेरिवेटिव का साइन नहीं है मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इसके आगे डेरिवेटिव का साइन है मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। जिस फंक्शन के आगे डेरिवेटिव का साइन है सिर्फ उसका ही डेरिवेटिव निकालेंगे और बाकी एज इट इज कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेज टू एक्स। यहाँ पे ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव नहीं निकालना है तो इसको हम लोग सेम एज इट इज कॉपी करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है 2x होता है और यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं निकालना है, सिर्फ ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रेज टू 2 मतलब एक्स रेज टू 4। ठीक है दोस्तों, ये डेरिवेटिव का पार्ट हो गया हमारा। लेकिन हमें ध्यान रखना है जितना स्मॉलेस्ट फॉर्म में अगर हम उसको लिख सकते हैं तो उसको लिखने की कोशिश करेंगे। कुछ कैंसिल हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, हम लोग करेंगे, सोचेंगे नहीं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ई रेज टू एक्स दोनों के पास कॉमन है, एक्स दोनों के पास कॉमन है, तो हम लोग ने x इंटू ई रेज टू एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, ई रेज टू एक्स कॉमन हो गया, ई रेज टू एक्स कॉमन चला गया है, यहाँ पे x बाहर चला गया है तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, x रेज टू 4। तो ये x और ये x रेज टू 4 में से एक कैंसिल होकर x रेज टू 3 बच गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ई रेज टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स रेज टू 3। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग ने देखा u अपॉन वी के फॉर्म में है तो कैसे अप्लाई करना है। तो एक और रूल है डेरिवेटिव का, फोर्थ रूल, वो भी हम देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू, अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है u इंटू वी के फॉर्म में है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो डेरिवेटिव का रूल क्या बोलता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो u हो जाएगा, सेकेंड टर्म रहेगा वो v हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग उसको u इंटू वी के रूल में लिख लेंगे, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे। इस पे बेस्ड हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल, u इंटू वी का रूल। u इंटू वी का रूल क्या बोलता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई रेज टू एक्स के आगे डेरिवेटिव का साइन नहीं है मतलब एज इट इज कॉपी करेंगे। लॉग एक्स के आगे डेरिवेटिव का साइन है मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा 1/x। यहाँ पे लॉग एक्स एज इट इज कॉपी करना है
यहाँ पे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है ई रेस टू एक्स होता है। तो ये टर्म यहाँ तक हो गया डेरिवेटिव, लेकिन हम लोग यहाँ पे ही इसको वाइंड अप नहीं करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो ई रेस टू एक्स दोनों के पास कॉमन है, तो अगर हम लोग ने ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये दोस्तों ये लेक्चर हम लोग ने जो कवर किया हुआ है, इसमें हम लोग ने देखा डेरिवेटिव के जो सारे फॉर्मूलेज है वो हम लोग ने कैसे यूज़ करना है वो देखा, और डेरिवेटिव के जो 4 रूल है वो हम लोग ने देखा कैसे यूज़ करना है। उस पर हम लोग ने एग्जाम्पल्स भी लिए हुए हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल देखना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये हम लोग ने सिर्फ एक टॉपिक कवर किया हुआ है, जिसमें हम लोग ने देखा डेरिवेटिव ऑफ अ स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, और इसके बचे हुए टॉपिक्स भी हम देखेंगे अगले वीडियो में, जो कि मैंने सेम लिंक नीचे वीडियो मैंने सब दिए हुई है। देखो दोस्तों अभी सिर्फ हम लोग ने एक टॉपिक देखा हुआ डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, बचे हुए हम लोग को नौ टॉपिक देखना है, फिर जाके हम लोग का डेरिवेटिव कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मैंने अदर दूसरे टॉपिक्स भी मेरे लिंक सेंड किए हुए हैं, तो आप उसको गो थ्रू हो सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक का आपको इशू है तो आप एनी टाइम मुझे पूछ सकते हैं। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने टेक्स्ट बुक में से और क्वेश्चन लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। अगर कुछ भी इशू आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।